नमस्कार फिजियो वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो पूछे गए प्रश्न हैं ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लड इज़ कंसिडर्ड एज fluid. Option A, fluid of life. B, fluid of growth. C, fluid of health. D, all of the above. So answer here is all of the above. क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड ऑफ लाइफ भी है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी है। ग्रोथ क्यों है? क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी है और WBC और हमारे हार्मोन्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है। सी, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, जो कि हमें हेल्थ प्रोवाइड करता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंडीशन यूज फॉर पुश पुल टेस्ट? ऑप्शन ए, इंफीरियर डिसलोकेशन। बी, पोस्टीरियर डिसलोकेशन। सी, सुपीरियर डिसलोकेशन। डी, एंटीरियर डिसलोकेशन। सो पुश एंड पुल जो टेस्ट है यूज फॉर पोस्टीरियर डिसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प। ठीक है, इन हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बर्नर। हीट प्रोड्यूस होती है इनसाइड द बर्नर। कोज कारण कुछ क्वार्ट्स जो क्रिस्टल हैं, क्वार्ट्स यहाँ पे क्वार्ट्स क्रिस्टल्स टू चेंज इनटू अनदर फॉर्म। तो किस में चेंज हो जाते हैं? ऑप्शन ए, आर्गन। बी, सिलिकॉन जेल। सी, मर्करी। डी, ट्राइडाइमाइट। सो आंसर हेयर इज ट्राइडाइमाइट, क्योंकि ट्राइडाइमाइट इज ऑल्सो नोन एज सिलिका। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइडाइमाइट भी आ सकता है और सिलिका भी आ सकता है। IR का जो टॉपिक है, मर्करी वेपर लैम्प जो लैम्प है, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको और भी अच्छे से आपको अपने बुक से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, UVR ट्रीटेड स्किन कंडीशन करेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ मेलानोसाइट्स। देखो, जो हमारा स्किन पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? स्किन पिगमेंट हमारा मेलानिन होता है। कौन सा होता है स्किन पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ मिलेनोसाइट्स, तो स्किन के जो मिलेनोसाइट्स क्या है? स्किन सेल है। क्या है? स्किन सेल्स। तो जब एब्सेंस होती है मिलेनोसाइट सेल्स की तो क्या कंडीशन होती है? तो क्या कौन सी डिजीज़ होती है? तो वो डिजीज़ होती है ऑप्शन ए, विटिलिगो। बी, एक्ने। सी, सोरियासिस। डी, एडिमा। सो आंसर हेयर इज विटिलिगो। तो यहाँ पे हम जो UVR अल्ट्रा वायलेट रेज से स्किन कंडीशन जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं हम विटिलिगो में। और कौन सा अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट A एंड अल्ट्रा वायलेट B। ठीक है, तो UVR ट्रीटेड स्किन कंडीशन करेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ मेलानोसाइट इज नोन एज विटिलिगो। विटिलिगो क्या करेगा? विटिलिगो जो सेल्स हैं ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, विटिलिगो जो हमारे जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एब्सेंस ऑफ मेलानोसाइट्स हो गया, उनको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डेट सेलिब्रेट द वर्ल्ड बार्ले डे? ठीक है, ऑप्शन ए 4 जन। बी 1 जून। सी 2 जनवरी। डी 1 फरवरी। सो आंसर हेयर इज 4 जनवरी। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये बार्ले जो डे है ये क्या है।
ब्रेली डे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना अपनी, ठीक है। तो वर्ड बर्ले डे ये नेम से है, ये किसके नेम से है? जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने, ठीक है, इन्वेंट किया था, उनके ऊपर ही ये डे मनाया जाता है। ये कौन सा डे है? इस दिन जो हम ये डिसेबिलिटी या तो डिसेबिलिटी आ जाए और या फिर ब्लाइंडनेस पर्सन, ठीक है। जो हाँ अंधे होते हैं, जो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए ये डे मनाया जाता है। और ये डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं ये अवेयरनेस के लिए करते हैं। और जो ये बर्ले है, ये क्या है? ये एक पैटर्न है। क्या है? पैटर्न, स्टडी पैटर्न फॉर ब्लाइंड पर्सन। आपने कभी देखा है, मेट्रो में गए हैं, ठीक है, मेट्रो में अब कभी मेट्रो में जाओ या कहीं और जाओ तो मेट्रो में कलर के साथ साथ आपको ना डॉटेड मिलेंगे, ऐसे डॉट्स मिलेंगे, ऐसे एरो किए हुए, ठीक है। कि अंधा जो भी होगा वो उन पैरों को टच करके, पैरों से फील करके पता लगा लेगा कि मुझे इधर इस साइड जाना है, उधर जाना है। तो ये क्या है? साइन है, ठीक है। वो देख तो नहीं सकते पर वो फील कर सकते हैं, वो सेंस फील करके, हाथों से फील करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कितना है, कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोरलेन इज गिवन आवर्स प्रायर टू ट्रीटमेंट। देखो सबसे पहले तो सोरलेन समझो। सोरलेन क्या है? ये एक ड्रग है। क्या है? ड्रग है। और किसकी है? पूवा। सोरलेन अल्ट्रावायलेट ए, ठीक है। तो ये जो सोरलेन है, ड्रग है, ये कितने घंटे पहले, ट्रीटमेंट से पहले दी जाती है, देनी चाहिए? सो ऑप्शन ए 24 आवर्स, बी 2 आवर्स, सी 10 आवर्स, डी 48 आवर्स। सो आंसर हेयर इज 2 आवर्स, ठीक है। सोरियासिस अल्ट्रावायलेट ए, सोरलेन हमारी ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 7, द इनएबिलिटी टू स्क्वीज द लिटिल फिंगर, the inability to squeeze the little finger to the remainder of the hand in Wartenberg's sign indicate in A. radial neuropathy, B. median nerve pathology, C. ulnar neuropathy, and D. anterior interosseous पैथोलॉजी। सो आंसर हेयर इज सी, अल्नर न्यूरोपैथी। तो जो ये वार्टनबर्ग साइन है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? ये अल्नर पैथोलॉजी को, न्यूरोपैथी को इंडिकेट करेगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे? इस साइन को हम चेक करने का एक तरीका है, आप थेरेपिस्ट क्या करेगा, पेशेंट को बोलेगा कि हैंड को स्क्वीज करो, ठीक है, हाथ में हाथ डाल के वो स्क्वीज करवाएगा। तो वो उसकी जो लिटिल फिंगर है वो क्या करेगी? स्क्वीज नहीं कर पाएगी, इनएबिलिटी, वो एबल नहीं होगी कि वो उसके थेरेपिस्ट के हैंड को स्क्वीज करें। तो वो होगा हमारा वार्टनबर्ग साइन। तो अल्नर न्यूरोपैथी में एक और होती है अल्नर पैराडॉक्स, अल्नर पैराडॉक्स, ठीक है। तो जो ये अल्नर पैराडॉक्स है, इसमें क्या होता है? माइल्ड क्लोइंग फिंगर हो जाती है, माइल्ड क्लोइंग फिंगर। क्वेश्चन नंबर 8, all are supplied by third cranial nerve except
A. Superior rectus, B. Medial rectus, C. Inferior rectus, D. Lateral rectus. Answer here is lateral rectus. तो lateral rectus में oculomotor nerve सप्लाई नहीं करती है, यहाँ करती है फोर्थ cranial nerve. Olfactory, optic, oculomotor, trochlear. ठीक है, तो lateral rectus में trochlear nerve सप्लाई करती है और इन सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस में थर्ड क्रेनियल नर्व मीन्स ओक्लोमोटर नर्व सप्लाई करती है. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा. टोसिस इज कॉज बाय ए ऑप्टिक, बी ट्रोक्लियर, सी ओक्लोमोटर, डी abducent. सो आंसर हेयर इज ओक्लोमोटर. ठीक है, सो ओक्लोमोटर से और भी सिम्टम्स होते हैं. डिप्लोपिया, स्क्वेंट एंड टोसिस. क्वेश्चन नंबर 10. ड्रॉप आर्म टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज. ये क्वेश्चन जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था. ड्रॉप आर्म टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज इज कॉल्ड ए एम्प्टी कैन टेस्ट, बी जॉब टेस्ट, सी स्ट्रेट आर्म टेस्ट एंड डी कोडमैन्स टेस्ट. सो आंसर हेयर इज कोडमैन्स टेस्ट. ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये कर लेना ज़रूर, ये रिपीट भी हो जाते हैं. ठीक है, ये मेरे टाइम भी जब मैंने 2015 के आसपास एग्ज़ाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था और अब भी 23 में भी ये आया था. तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, चांसेस होते हैं 5-10 क्वेश्चन रिपीट अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 11. स्नैपिंग हिप सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ द मसल. तो कौन सी मसल से स्नैपिंग हिप सिंड्रोम हो जाता है? क्या ऑप्शन ए सार्टोरियस, बी पायरिफॉर्मिस, सी ग्लूटियस मीडियस, डी इलियोटिबियल बैंड. सो स्नैपिंग हिप सिंड्रोम इज इलियोटिबियल बैंड. ठीक है, तो इलियोटिबियल बैंड से ये सिंड्रोम होता है. और इस सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम को दूसरा नेम स्नैपिंग हिप सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज कोक्सा सेल्टेंस बोलते हैं. ठीक है, कोक्सा सेल्टेंस. और ये जो इलियोटिबियल जो बैंड होता है, देखो ये हमारी हिप बोन है. ठीक है, और ये हमारा फीमर है, ग्रेटर टो. ठीक है, फीमर है. तो जो ये यहाँ पे अटैचमेंट होती है हमारी किसकी, इलियोटिबियल बैंड की, ये हमारा TFL है और ये हमारा IT बैंड है. तो इस जो ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर, फीमर पे जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इसके ओवर में ये जो IT बैंड है ये क्या करेगी, इसको ओवर करेगी. और जैसे ये ओवर हो जाएगी, ये मसल ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर, तो क्या आएगी, एक साउंड आएगी. उस साउंड को बोलेंगे हम क्लिक साउंड. ठीक है, क्लिक साउंड, क्लिक नॉइज वॉइस आएगी. ठीक है, उसको बोलते हैं स्नैपिंग हिप सिंड्रोम. क्वेश्चन नंबर 12 है. हु अपॉइंट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा. देखो सबसे पहले आपको कैसे याद करना है इसको. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ, सबसे पहले इसका नेम याद करो कि अब कौन है. अब है ओम बिरला. कौन है? ओम बिरला. फिर करो आप फर्स्ट मेल लोकसभा स्पीकर कौन रहे हैं? GV मावलंकर. GV मावलंकर. फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन रही हैं? मीरा कुमारी.
मीरा कुमारी, ठीक है। नाउ ओम बिरला। सो इन जो ये लोकसभा स्पीकर होते हैं, इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? क्या प्रेसिडेंट करते हैं, क्या वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या हेड ऑफ राज्यसभा करते हैं? सो यहाँ पे आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।